नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। एमपी सेट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 दिसंबर 2024 को, उसका जो पहला प्रश्न पत्र होता है, जिसमें समान प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर हम इसमें एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र होता है पेपर 1 के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें ये शिक्षण, समान प्रश्न पत्र, शोध अभिवृत्ति के प्रश्न रहते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या होती है कितनी? 50, और अधिकतम जो अंक दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 100। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यावहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जिसका उत्तर है व्यावहारिक उद्देश्य। व्यावहारिक दृष्टि की बात की जा रही है यहाँ पे कि जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यावहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा व्यावहारिक उद्देश्य। मतलब पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने दिया कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? तो ये बताना है आपको, ये कथन किसका है। क्या ये स्किनर का कथन है, गेज का, क्लॉर्क का, या रियांस का? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, स्किनर। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ऑप्शंस हैं स्मरण एवं पहचान, धारणा, प्राप्त करना, या उत्तेजना। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मरण और पहचान। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा सही नहीं है बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेन देन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना है कि शामिल है पूछ रहा है या फिर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षक जो है वो बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? दोस्तों, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर मुख्य सर्वेक्षण कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? तो प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द को बताना है आपको, किसका उल्लेख करता है? तो ये करता है आपका प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। नियंत्रण शब्द का क्या उल्लेख है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर समंक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? तो इनको पहला कदम क्या पता होना चाहिए? दिए गए ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, कंप्यूटर में समंक संग्रहित करना। तो पहला 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के जो मुख्य घटक हैं वो 3 हैं। ऑप्शन डी, प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ और अंतिम मामला, एंड मैटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 11वें का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो नीति शास्त्र कहा जाता है, एथिक्स। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है 10वें प्रश्न का, नीति शास्त्र। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक सर्वेक्षण को, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको पूरा अच्छे से रीड करना है और फिर इसी से संबंधित प्रश्न जो है आगे दिए गए हैं। तो इसे फटाफट रीड कर लेते हैं एक बार। 19वीं सदी के मध्य में अपने जन्म के साथ ही महिला अधिकार आंदोलन ने अपनी जड़ें जमा ली और दुनिया भर में फैल गए। कई देशों में महिलाओं ने मताधिकार
काम के अधिकार, अपनी क्षमता अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व एवं उसके निपटान के अधिकार और वैवाहिक संबंधों में समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किए। यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वैश्विक सरकारों तक पहुंचा। संघ ने 1946 में महिलाओं की वैश्विक स्थिति के अध्ययन और इसमें सुधार के तरीकों पर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को सिफारिशें करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की। यूनेस्को भी महिलाओं को शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करके उनकी उन्नति में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त कई महिला संगठन विभिन्न देशों में कार्यरत हैं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के शेष क्षेत्रों को खत्म करने के लिए सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी संगठनों से जुड़कर वे दुनिया भर में जारी महिला कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों के संपर्क में रहते हैं। हालांकि दुनिया की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है और जो हासिल किया गया है और जिसे अभी हासिल करना है उसके बीच बहुत असमानता है। एक तरफ महिला अधिकार कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, दूसरी तरफ वे उन आरंभिक सुरक्षात्मक कानूनों को हटाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रही हैं जिन्हें महिलाओं को कुछ निश्चित आज़ादी नहीं देने के कारण भेदभाव माना जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं की इच्छा के अनुसार उन्हें रात में बाहर रहकर काम करने का अधिकार। फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि महिला आंदोलन असमान रूप से आगे बढ़ा है और इसने अलग अलग अनुपात में सफलता हासिल की है, कुल मिलाकर महिलाएं अपने बाड़े के बाहर निकल रही हैं और स्वतंत्र और तथा समान नागरिक के रूप में पुरुषों के संसार में अपने लिए जगह बना रही है। तो ये है पूरा का पूरा पैराग्राफ। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है जिसे आपको हल करना है। पहला प्रश्न है, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इस पैराग्राफ में दिया गया है जो प्रमुख कारण है वो है निरक्षरता। ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन बढ़ रहे हैं। ऑप्शन है सहजता से, बहुत धीमी गति से, असमान रूप से या संतोषजनक तरीके से। तो आंसर हो जाएगा असमान रूप से। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। फिर है अगला प्रश्न, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं किस चीज पर? ऑप्शंस दिए गए हैं, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर, समान कार्य हेतु समान वेतन पर, मताधिकार पर या घूमने फिरने की आज़ादी पर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर जोर दे रही हैं महिला अधिकार कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया? ऑप्शन है वैवाहिक संबंधों में समानता, मताधिकार, बुनियादी शिक्षा या गरीबी से मुक्ति। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, गरीबी से मुक्ति जो मुद्दा है इस पे उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। बाकी के तीन ऑप्शंस जो दिए गए हैं उन पर महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है इस पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? तो ये पैसेज से संबंधित प्रश्न थे, 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये अगला प्रश्न है संचार से संबंधित जो कि पैसेज से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा ये है, इसमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं, चेहरे का भाव, हाव भाव और मुद्राएं, प्रतीकात्मक भाषा या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो गैर मौखिक संचार के ही प्रकार हैं और यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो आपको सीक्वेंस बताना है वो 6 चरण के, कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक के पास एक विचार होता है, फिर नेक्स्ट प्रेषक इनकोडिंग करता है, नेक्स्ट प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, फिर प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है, इसके बाद प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करता है और अंतिम कार्य होता है प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर
प्रतिपुष्टि भेजता है। तो ये सीक्वेंस आपका रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा की गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन है सांस्कृतिक अंतर, शारीरिक बाधाएं, तकनीकी भाषा या स्टेटस का अंतर। दोस्तों गलतफहमी पैदा करता है आपका सांस्कृतिक अंतर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं, यह एक किसका उदाहरण है? ऑप्शन है पारस्परिक संचार का, अंतरवैयक्तिक संचार का, जन संचार का या फिर गैर मौखिक संचार का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी अंतरवैयक्तिक संचार का। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीकी के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मध्यस्थ संचार, सार्वजनिक संचार, पारस्परिक संचार या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यस्थ संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि दुकानदार इस पर 25% लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 400 रुपये। हल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये है आपका प्रोसेस हल करने का, 400 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे और 10 मिनट का समय लगता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी आपको बतानी है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दिया गया है AFCHEJ। अगला क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं की निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 11 दिया गया है, 24, 75, 304। तो अगला क्या होगा? अगला होगा इस सीरीज के क्वेश्चन है, आपको एक सीक्वेंस होता है, या तो संख्याओं को माइनस किया करके दिया गया रहता है, अगला जो संख्या होता है या ऐड करके, इनटू करके, डिवाइड करके। तो एक सीक्वेंस में अगला जो पूछा गया है जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1525। अगला प्रश्न है, यदि एक विशेष कूट भाषा में PRAGYESH को ARPGYHSE लिखा जाता है तो उसी भाषा में DHARMESH को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ASDRMHSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंसवासी यूनानी हैं, सभी एथेंसवासी मनुष्य हैं। इसमें उपर्युक्त न्याय वाक्य की आकृति क्या होगी आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए प्रथम आकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेन आरेख पर विचार कीजिए। वेन आरेख दिया गया है, प्रश्न पूछा गया उपर्युक्त रेखा चित्र प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी EIO4। अगला प्रश्न है, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सॉरी, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रहेगा। ए और ई के बीच का जो अनुविपरीत कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है किसके द्वारा? तो शब्द द्वारा होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं,
तो दिए गए ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुपलब्धि प्रमाण। अगला प्रश्न, पायलट सर्वेक्षण क्या है? जिसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण। अगला प्रश्न, अनुसंधान का पहला चरण बताना है आपको। तो अनुसंधान का पहला चरण होता है दोस्तों समस्या की पहचान करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध कार्य का खाका को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका शोध डिजाइन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत क्या कहलाते हैं? तो दूसरों के द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए स्रोत जो हैं समंक के, वो कहलाते हैं द्वितीयक समंक। अगला प्रश्न, निम्न रेखा ग्राफ में 2020 से 24 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़े दिखाए गए हैं। गणना कीजिए कि 2025 में कितने और विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए कि 6 वर्षों का औसत नामांकन 640 विद्यार्थी हो जाए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1340। अगला प्रश्न, कौन सा तारों का ट्रांसमिशन मीडिया तेज करता है? तो तारों का ट्रांसमिशन मीडिया जो तेज करता है वो है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? दोस्तों ई रकम पोर्टल जो है वो आपके किसान के कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आईपी एड्रेस, टर्मिनल, सिस्टम एड्रेस या नोड एड्रेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, एनआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का क्या अर्थ है? दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? दोस्तों गांधी सागर जलाशय का जो निर्माण है वो किया गया चंबल नदी पर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गांजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह है? तो जगह बताना है आपको। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है इसका, दिल्ली। अगला प्रश्न, लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोडियम अधिशोषण अनुपात के अनुसार चिन्हित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, EC=4 से अधिक और जो सार है आपका SAR=13 से कम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में बायोईथ्री नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई है, इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है कब तक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया था 2016 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी सन 1956 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ क्या है? तो संकल्प का अर्थ बताना है आपको। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी,
सही उत्तर है इसका आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है पेपर 1 का। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है बताना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका जो है वो है बिहार में, तो ए का पहला ही सही उत्तर है। तक्षशिला पाकिस्तान में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है और सी है में विक्रमशिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और चौथा पुष्पगिरी विश्वविद्यालय उड़ीसा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। तो ये थे पूरे 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के, जिनके आंसर हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं पेपर 2 के सारे आंसर्स। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2024 विषय हिस्ट्री के सारे आंसर्स। तो पेपर 2 का जो आपका पेपर हुआ था, जो भी अभ्यर्थी दिए हैं एग्जाम 15 दिसंबर को, इतिहास विषय का, तो आप आंसर इसमें देख सकते हैं। पूरे आंसर डिस्कस करेंगे, कम से कम समय में पूरे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, कुमार बालचरित का लेखक कौन है? ऑप्शन है संध्याकर नंदी, पद्मगुप्त, हेमचंद्र या नैचंद्र, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैपुल्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, ग्रीक या संस्कृत, जिसका आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई? ऑप्शन जॉन मार्शल, कनिंघम, एम व्हीलर या स्पूनर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है रायगढ़, जूनागढ़, अहमदनगर या भरहुत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मोहरों पर जीवन व्रत अंकित पाया गया है, यह मायावी वृक्ष किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन है बबूल, साल, शमी या तुलसी पौधा, जिसका आंसर है ऑप्शन ए बबूल वृक्ष। अगला, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन हड़प्पा, रोपड़, राखीगढ़ी या मोहनजोदड़ो, आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देखेंगे। प्रश्न है आपका, वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था करती थी? ऑप्शंस जिसके दिए गए हैं समिति, विद, सभा या गण। अगला प्रश्न, बौद्धों की तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय कहाँ पर हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, नालंदा या ऑप्शन डी वैशाली, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है केपी जायसवाल, डीएन झा, रामशरण शर्मा, वीएनएस यादव, जिसका आंसर है ऑप्शन सी रामशरण शर्मा। अगला प्रश्न, कठोपनिषद में आत्मा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया? ऑप्शन है स्त्री, पुरुष, अर्धनारीश्वर या परमेश्वर, जिसका आंसर है ऑप्शन बी पुरुष। अगला प्रश्न, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस वाराणसी, पटना, मथुरा या राजगीर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राजगीर। अगला प्रश्न, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं पोरस, बिंबिसार, आम्भी या अशोक, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम्भी। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल के दौरान गौलमिका क्या था? तो सातवाहन काल के दौरान ऑप्शंस दिए गए हैं सेना की एक टुकड़ी का प्रधान, ऑप्शन बी वाणिज्य विभाग का अधिकारी, ऑप्शन सी नौकाध्यक्ष या ऑप्शन डी कर अधिकारी, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेना की एक टुकड़ी का प्रधान। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है विक्रमशिला, राजगीर, वैशाली या पाटलिपुत्र, जिसका आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। अगला प्रश्न है, आज के मध्य प्रदेश में मौर्य काल में मध्य भारत के
मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस दिए गए हैं विदिशा, खजुराहो, उज्जैन या इंदौर, जिसका आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। अगला प्रश्न, राज्य व्यवस्था का सप्तांग सिद्धांत किस प्राचीन ग्रंथ में निरूपित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, रामायण या यजुर्वेद, जिसका आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, सातवाहनों की अंतिम राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, धान्यकटक, मदुराई, अमरावती। ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में से आंसर है आपका ऑप्शन डी अमरावती। अगला प्रश्न, अपने शासन के शुरुआती वर्षों में हर्षवर्धन किस धर्म का पालन करता था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव या भागवत धर्म, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शैव धर्म। अगला प्रश्न, चरवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस वैदिक, सांख्य, लोकायत या उपनिषद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस स्थापत्य शैली में निर्मित की गई थी? ऑप्शन है द्रविड़ शैली, नागर शैली, मथुरा या गांधार शैली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा शैली। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने रण विक्रम की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है कीर्तिवर्धन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम या विजयादित्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न, कोयलेश्वर के प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है बल्लाल द्वितीय, विष्णुवर्धन, नरसिंह या शांति वर्मन। दिए गए ऑप्शन में से आंसर है ऑप्शन बी विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न, कामरूप के निम्नलिखित वर्मन शासकों में से किसने प्राग्ञ ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है समुद्र वर्मन, पुष्य वर्मन, वलवर्मन या कल्याण वर्मन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्य वर्मन। अगला प्रश्न, गुजराती कवि सोडल ने किस पाल वंशीय शासक को उत्तरापद स्वामीन कहा है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, आनंदपाल या नैपाल, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। अगला प्रश्न, ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महेंद्रपाल या महिपाल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, परमारवंशी किस शासक के दरबार में नवसाह सांखचरित के लेखक पद्मगुप्त निवास करते थे? ऑप्शन है सिंधुराज, भोज, मुंजिया, सियाका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधुराज। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? ऑप्शन है योद्धाओं को, ब्राह्मणों के समूह को, देवताओं को या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मणों के समूह को। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में नानादेशी नामक व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यापारिक श्रेणियों से, व्यापारिक कर से, व्यापारिक मार्ग से या उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका आंसर है ऑप्शन ए व्यापारिक श्रेणियों से। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे वो आंसर देख पाए। नेक्स्ट, चंदन वासव का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन वैष्णव, शाक्त, शैव या लिंगायत, जिसका आंसर है ऑप्शन डी लिंगायत। अगला प्रश्न, हिंसांग के भारत आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ऑप्शन है विक्रमदत्त, अजित आनंद, सीलभद्र या अपराजित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीलभद्र। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शंस दिए गए हैं तारीख मुबारक शाही, मखजान ए अफगान, मलफूजात ए तिमूरी, तारीख दाऊदी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मलफूजात ए तिमूरी। अगला प्रश्न, तुजो के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन हैं बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अबुल फजल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ऑप्शन अब्दुल कादिर बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं, दारा सिको। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1175 में। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्यमान था, किस इतिहासकार ने कहा है ये? ऑप्शन है अल्बरूनी, एल्फिंस्टन, पीएस स्मिथ या लेनपूल, जिसका आंसर है ऑप्शन बी एल्फिंस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 के मंडल का दमन किसने किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह या बलबन, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1526, 27, 28 या 1529, जिसका आंसर है ऑप्शन सी 1528। अगला प्रश्न, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? ऑप्शंस दिए गए हैं 1563, 64, 1565 या 1566, जिसका आंसर है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1563 ईस्वी। अगला प्रश्न, विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में आया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब, जिसका आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। अगला प्रश्न, बहमनी शासक अहमद शाह 1422 से 1435 ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है बारंगल, दिल्ली, राजमुंद्री या विदर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विदर। अगला प्रश्न, दीवार मुक्त फराज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलादीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, जिसका आंसर है ऑप्शन बी अलादीन खिलजी। अगला, मध्यकाल में बयाना या सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है नील, सूती वस्त्र, सोरा या रेशम, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नील। अगला प्रश्न, विजयनगर शासकों के अधीन भूस्वामी और पट्टेदार के बीच बंटवारे की प्रणाली को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उम्बली, कुट्टगी, बारम या रक्त कोडगय, ऑप्शन सोचा आंसर है इसका ऑप्शन ए उम्बली। अगला प्रश्न, अकबर के समय सबसे कम मनसब कितने का था? ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 20, 50 या 100, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न, मुगल काल में जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है खिदमत, मिल्कियत, सनद या मवास, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिल्कियत। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला मुसाफिर जिबानी करेरी किस देश का निवासी था? ऑप्शन है स्पेन, इटली, फ्रांस या पुर्तगाल, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। अगला प्रश्न, आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ कराया था? तो आना सिक्के का प्रचलन करवाया था, ऑप्शंस दिए गए अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न, मराठा सेना में शाही घुड़सवारों को क्या कहा जाता था? जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं वर्गीर, सिलेदार, दाखिलिया, हदी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्गीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों द्वारा किस स्थान पर गुस्ताबुस किले की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है पीपली, चिंसुरा, नेगपट्टनम या मद्रास, जिसका आंसर है ऑप्शन बी चिंसुरा। अगला प्रश्न, सद्र उश सुदूर का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन, राजस्व विभाग की देखरेख करना, विदेशी मामलों को देखना, धार्मिक विभाग की देखरेख करना या गुप्तचर मामलों को देखना, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धार्मिक विभाग की देखरेख करना। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? ऑप्शन है बशावन, सैयद अली तिब्रेजी, ख्वाजा अब्दुस्समद या मंसूर, आंसर है ऑप्शन डी मंसूर। अगला प्रश्न है, कुनूज दिल्ली दूर अस्त कथन को आप किस सूफी संत से संबद्ध करते हैं? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काफी, निजामुद्दीन औलिया या सीख सलीम चिश्ती, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, रिशाले हकनुमा का लेखक कौन है? ऑप्शन है मियां मीर, शेख सलीम चिश्ती, दारा सिको या मुल्ला शाह बदख्शी, जिसका आंसर है ऑप्शन सी दारा सिको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से किस में संगीत निषिद्ध है? ऑप्शन है नक्शबंदिया, चिश्तिया, कलंदरिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नक्शबंदिया। अगला प्रश्न, वह भक्ति संत कौन था जिसने सूफी संत बाबा फरीद से वार्तालाप किया था? ऑप्शन रैदास, तुकाराम, नानक या नामदेव, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भक्ति संत कौन था जो कृष्ण का उपासक नहीं था? ऑप्शन मीराबाई, रामानंद, सूरदास या बल्लभाचार्य, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामानंद। अगला प्रश्न, दिल्ली में खैरुल मनाजिल मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, अबुल फजल, माहम अंगा या शाहजहां, जिसका आंसर है ऑप्शन सी माहम अंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह उदाहरण है जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का बहुलता से उपयोग हुआ है? ऑप्शंस, जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, जोधाबाई का मकबरा फतेहपुर सीकरी या ताजमहल आगरा, आंसर है ऑप्शन बी एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा। अगला प्रश्न,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान पहला है बादशाही मस्जिद लाहौर के निर्माता कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का चौथा अर्थात औरंगजेब। फिर है दूसरा एतमादुद्दौला का मकबरा के निर्माता कौन है, तो ये है नूरजहां, मतलब बी का तीसरा। फिर है बुलंद दरवाजा के निर्माता कौन है, तो बुलंद दरवाजा के निर्माता है अकबर, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और अंतिम है मोती मस्जिद आगरा के निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता है शाहजहां, मतलब डी का पहला। आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं मोती महल, पंच महल, रंग महल या हीरा महल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंच महल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शंस हैं हुगली, अहमदाबाद, सूरत या बम्बई, जिसका आंसर है ऑप्शन सी सूरत। अगला प्रश्न, चिंसुरा निम्नलिखित में से किस यूरोपियन कंपनी का व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी या डच, जिसका आंसर है ऑप्शन डी डच। इसमें थोड़ा डाउट है, इसका जो आंसर है ये बाद में देख लेंगे। अगला प्रश्न है, पांडीवास के युद्ध में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी कंपनी को करारी शिकस्त दी थी? ऑप्शंस दिए हैं रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, सर आयर कूट या आर्थर वेलेस्ली, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर आयर कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रांत बना दिया गया? तो पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रांत बनाया गया सन 1849 में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शंस हैं मद्रास, मंगलोर, कोचीन या श्रीरंगपट्टम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगलौर। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य हुए संघर्ष के रूप में निरूपित किया? ऑप्शंस हैं जेम्स ऑट्रम, टी आर होम्स, एल सी ले या जॉन लॉरेंस, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टी आर होम्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का पितामह माना जाता है? ऑप्शंस हैं होल्ट मैकेंजी, मार्टिन वर्ड, थॉमस मुनरो या कैप्टन बिनगेट, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्टिन वर्ड। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल वायसराय ने प्रांतों हेतु वित्तीय हस्तांतरण की नीति प्रारंभ की थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रयासों से विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किए गए थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त फरमान में अंग्रेज व्यापारियों को किन क्षेत्रों में सीमा शुल्क में असाधारण कटौती की गई थी? ऑप्शन हैं सूरत, बंगाल या फिर दोनों या फिर बंबई और मद्रास, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल। अगला प्रश्न, किसने 1765 में एक संस्था के माध्यम से नमक निर्माण एवं व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, रॉबर्ट ओरमे या फिर एच टी कोलब्रुक, जिसका सही उत्तर ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था? ऑप्शंस हैं 19%, ऑप्शन बी 30%, 51% या फिर 70%, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19%। अगला प्रश्न, थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रथमतः किस स्थान पर लागू किया गया था? ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, असम या कुर्ग, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मद्रास। अगला प्रश्न, द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम जी रनाडे, आर सी दत्त, एस एन बनर्जी या फिर डी बी नौरोजी।
आंसर है ऑप्शन डी, DB नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शंस है मैकाले मिंट, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग या फिर सैडलर आयोग, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वुड्स डिस्पैच। अगला प्रश्न, किस वर्ष में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शंस है सन 1876, 1878, 1880 या फिर 1886, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1880। अगला प्रश्न है, पागलपंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है भगत जवाहरलाल, टीटू मियां, सैयद अहमद या करीम शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करीम शाह। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस हैं विलियम बोल्ट्स, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, गंगा किशोर भट्टाचार्य, पीटर रीड, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न, किस दिनांक को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना समझौता संपादित हुआ था? ऑप्शंस हैं 20 सितंबर 1932 या फिर 22 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 या 26 सितंबर 1932, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 सितंबर सन 1932। फिर अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जागरण की दिशा में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन नहीं था। बताना है आपको कौन सा पूर्ववर्ती संगठन नहीं था। ऑप्शन है लैंडहोल्ड सोसाइटी, बॉम्बे पीपुल्स एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता या फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन। आंसर है ऑप्शन ए, लैंडहोल्ड्स सोसाइटी। अगला प्रश्न, 1877 में भारतीय सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी गई थी? घटाकर कितनी की गई थी ये बताना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 वर्ष। अगला प्रश्न, कर्जन द्वारा तिब्बत पर दबाव डालने हेतु यंग हस्बैंड मिशन किस वर्ष भेजा गया? ऑप्शन है 1902, 1903, 1904 या फिर 1905, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1903। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929, 30, 31 या फिर सन 1932। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1929। अगला प्रश्न, 21 सितंबर सन 1932 को गुरुवायूर मंदिर में अनुसूचित जाति के प्रवेश की मांग पर निम्न में से कौन अनशन पर बैठे? ऑप्शन है ए के गोपालन, पी कृष्ण पिल्लई, के केलप्पन या फिर एन कुमारन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, के केलप्पन। अगला प्रश्न, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने हेतु सैन्य कार्यवाही किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं सन 1947, 49, 50 या फिर सन 1948, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सन 1948। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के द्वारा कलकत्ता में सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 14 अगस्त 1946 या फिर 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या फिर 17 अगस्त 1946, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त सन 1946। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित किस धारा ने देश में बेगार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? धारा बताना है आपको, धारा 18, धारा 23, धारा 27 या 30। आंसर है ऑप्शन बी, धारा 23। अगला प्रश्न, मद्रास प्रेसिडेंसी से हटाकर पृथक आंध्र राज्य अंततोगत्वा किस वर्ष निर्मित हुआ? ऑप्शन है 1953, 54, 1955 या फिर 1956, जिसका सही उत्तर है यहाँ पे सन 1953। अगला प्रश्न, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया? ऑप्शन है 7,220 करोड़ रुपए, 7,230 करोड़ रुपए, 7,240 करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी 7,250 करोड़ रुपए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,230 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, कलहर ने अपने से पहले 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन एक इतिहासकार नहीं है? तो कौन है नहीं है बताना है। ऑप्शन क्षेमेंद्र, सुब्रत, प्रभात राग या पद्म मिहिर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रभात राग। अगला प्रश्न, टॉयनबी ने अपने अध्ययन हेतु कुल 21 सभ्यताओं को लिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर या घटाकर कितना कर दिया गया था? ऑप्शन है 12, 26, 16 या फिर 24, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि विश्व इतिहास महान संस्कृतियों का खेल है? ऑप्शन है ओसवाल्ड स्पेंगलर, रैप्सन, चार्ल्स फर्थ या टॉयनबी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, टॉयनबी। अगला प्रश्न,
कार्ल मार्क्स की मान्यता अनुसार वर्ग संघर्ष में अंतिम विजय किस वर्ष होगी? ऑप्शंस है अभिजात वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, आधुनिक समाज, सर्वहारा वर्ग। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सर्वहारा वर्ग। अगला प्रश्न है, यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शंस है सामाजिक व्यवस्था, अध्यात्मवाद, मानववाद या नैतिकता। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवता, मानववाद। अगला प्रश्न, हेसियड ने किस आधार पर होने वाले परिवर्तन की कल्पना की थी? ऑप्शन है राजनीति के सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत, शिक्षा के सिद्धांत या फिर युग चक्र के सिद्धांत। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, युग चक्र के सिद्धांत। अगला प्रश्न, इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? आपको बताना है। ऑप्शन है वटरफील्ड, E.H. कार, डेविड थॉम्पसन या टॉयनबी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वटरफील्ड। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठाधार पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बिपिन चंद्र, R.C. मजूमदार, A.R. देसाई या रोमिला थापर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, A.R. देसाई। अगला प्रश्न, सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन है समृद्ध लोगों का वर्णन, राजाओं का वर्णन, जनसाधारण का वर्णन या फिर महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनसाधारण का वर्णन। अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तरवर्ती आधुनिकवादी इतिहासकारों का इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन है वर्णात्मक, आलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक या फिर कथात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक। तो ये थे पूरे 150 क्वेश्चन। कहने का मतलब आपका 51 से लेकर 150 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर। और इसके फर्स्ट पार्ट का जो पहला पेपर होता है उसका वीडियो पहले से ही अपलोड है, तो देख सकते हैं आप इसी चैनल में। और ऐसे ही बाकी की वीडियो के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के अगर आपको उत्तर जानने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी अभ्यर्थी आपके पहचान में एग्ज़ाम दिए हैं उन तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।